आज मैं तुझे और तेरी बुराई को इस त्रिशूल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम्हारा इस घर में आने का मकसद क्या है? जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक तुम ऐसी ही तड़पती रहोगी। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, त्रिशूल के छू जाने से तुम इतना तड़प रही हो तो सोचो कि जब तुम पर पवित्र गंगा जल पड़ेगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। आप लोग को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राधिका दी और कृष्ण जीजू को मिलाने आई हूँ। और वो डायन? अगर वो वापस आ गई तो? नहीं, वो वापस नहीं आएगी। डायन की सब शक्तियाँ उसकी चोटी में रहती है और मैंने उसकी चोटी काट डाली। अब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बची। ये सबूत तो नष्ट हो गया है। अब हमारे पास उस डायन प्रीति और नकली कृष्ण के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। हमें उन्हें बताना होगा कि ये सबूत नष्ट हो चुका है। मुझे घर जाना होगा। राधिका दी मेरा इंतजार कर रही होगी। हम भी साथ चलते? नहीं, पहले मैं जाती हूँ। अभी आप लोग यही रुकिए। घर में जाना आप लोग के लिए खतरा हो सकता है। राधिका दी तो मंदिर में नहीं है। मंदिर के सुरक्षित घेरे के बाद वो कहाँ जा सकती है? राधिका दी! तुम? राधिका दी कहाँ है? हमें नहीं मालूम राधिका कहाँ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि नीचे हुआ क्या। तुम प्लीज राधिका को बचा लो। वो लोग पता नहीं राधिका को कहाँ लेकर गए हैं। क्रिश को भी उन दोनों ने ही कैद करके रखा हुआ है। पता नहीं ये डायन हमसे चाहती क्या है। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, आसमान के आगे उसका कद बहुत छोटा होता है। भगवान के करिश्मा के आगे किसी डायन की नहीं चलती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि राधिका दी और कृष्ण जीजू को कुछ नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आपका आपके परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है। कब्र तैयार है, लेकिन उस कब्र में कुछ तो मिसिंग है। हाँ, एक लाश। कब्र खुद नहीं है तो लाश भी आ जाएगी।
वाह। वैसे तो मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन आज उन्होंने वो काम मेरे हाथ सौंप दिया है। तो तुम भी इस दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर लो राधिका। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा पम्मी जी कि इस डायन ने हमको यहाँ पे बुलाया किस लिए? लाइव मर्डर दिखाने या कब्र खुदवाने? आए क्यों है हम यहाँ पे? चुप भी करो। मुझे क्या पता था, इसने बुलाया तो हम आ गए। हमारी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे हम इंसान ना हो बंदर हो। कोई डमरू बजाता है, हमको चलना पड़ता है। मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कहीं ये डायन आज ही हमारा यहाँ पे तिया पंचा ना कर दे। मुंह खोलते बनौती शुरू। मेरा क्रश कहाँ है? बदन पे इतनी सारी चोटें हैं, लेकिन दिल है कि प्यार करना छोड़ता ही नहीं। तुम्हारा क्रश मेरी कैद में बिल्कुल सेफ है। मैं जानती हूँ तुम क्रश से मिलने के लिए बहुत बेकरार हो, तड़प रही हो। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी मैं राधिका। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और मुझे भी लगता है कि कब तक मेरे देवर और देवरानी एक दूसरे से अलग रहेंगे। बस पूर्णमासी की रात तक का इंतजार कर लो, उसके बाद तुम्हारे कृष को भी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी ऊपर। एक वही सही जगह है तुम दोनों प्रेमियों के लिए। तुम बार बार जन्म लेके धरती पर आ जाते हो। अब फिर से जन्म मत दे, वरना फिर से तुम्हारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा नहीं करने दूंगी। अच्छा, देखते हैं। लेकिन तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं हुई। वो कहते हैं ना, जाने वाले के लिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? काली रात को अपनी किस्मत पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह की पहली किरण उसके साथ उसका अंत लेकर आती है। अगर आज तुम मुझे मार भी डालो, मैं उसे माता रानी का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लूंगी। लेकिन याद रखो, माता रानी की नजर तुम सब पर है। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। एक सजेशन दो, तुम हमारी फिक्र करना छोड़, तुम अपने बारे में सोचो। वैसे तुम्हें एक वादा करती हूँ, मरते वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दूंगी। तुझे क्या लगता है कि तुम मुझे मौत से डरा सकती है?
नहीं प्रीति, जिसके सर पर माता रानी का हाथ हो तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक लोहे की किस्मत में ऐसी चोटें खाना तो लिखा ही होता है, लेकिन उन्हीं चोटों की वजह से लोहा तलवार में बदल जाता है, जो एक झटके में किसी की भी गर्दन काट दे। तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मैं तुझे तेरा मकसद कभी पूरा नहीं करने दूं। मानना पड़ेगा राधिका, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। मौत तुम्हारे सर पर तलवार बनकर खड़ी है और तुम मुझे ही तलवार की धमकी दे रही हो। डायन को कोई नहीं हरा सकता और उसकी नजर उतारे भी नहीं उतरती, और मेरी नजर तुम पर है।
मम्मी जी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? ये प्रीति पहले ना घाट पे कपड़े धोया करती थी, कैसे उठा के धो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे भी यही लगता है। एक मिनट, ये डायन का भी पिछला जन्म होता है क्या? रॉन्ग क्वेश्चन टू रॉन्ग बंदा। और मैं इसके ऊपर पीएचडी करके आया हूँ, भूतों के ऊपर, चुड़ैलों के ऊपर, डायनों के ऊपर, मेरे को पूछ रही। चुप चुप देख। कहानी अधूरी थी और अधूरी ही रहेगी। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
दाव सत्य है।